हे गाइस, वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एक्सपेक्टेशन। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि फनल एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट जो है हम बनाते कैसे हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में बात करेंगे कि फनल एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट में हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो हमको रिपोर्ट जो मतलब उसका एडवांस वर्जन बनाते हैं। पिछली वीडियो में हमने फनल का बेसिक वर्जन समझा था कि हम कैसे स्टेप बनाते हैं, कैसे हम उसको जो है एक स्टेप बना के एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी फनल रिपोर्ट को है थोड़ी एडवांस लेवल में हम उसको बनाते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक है मेक अ ओपन फनल। तो पहला ऑप्शन आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है, मेक अ ओपन फनल। तो ये ओपन फनल का मतलब क्या होता है, तो इसके लिए लेके चलता हूँ पीपीटी के ऊपर, वहाँ पे आपको मैं इजीली इसको समझाता हूँ। सो गाइस, जैसे हम पीपीटी के ऊपर आ गए हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ की साइड पे ओपन फनल के नाम से। ठीक है, अब ये ओपन फनल होता क्या है गाइस? तो गाइस, अगर आप देखेंगे ध्यान से नोट करेंगे तो यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स लिखे हुए थे, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको समझा, मतलब यहाँ पे हमने बता दिया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि इन स्टेप के अकॉर्डिंग है क्या। मान लीजिए यहाँ पे 1000 यूजर आते हैं, 1000 यूजर में से मान के चलता हूँ 500 यूजर आपके मेन सेक्शन के जाते हैं। तो यहाँ से 500 यूजर मतलब कि 50% ड्रॉप हो गया। तो इस यहाँ पे ड्रॉप आ जाता है, ड्रॉप हो गया 50%। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए 500 में से 100 यूजर जो है बास्केट के ऊपर जाते हैं, 100 में से 50 जो इन्फो के ऊपर जाते हैं। ठीक है, 50 में से 20 जो है पेमेंट के ऊपर जाते हैं, 20 में से 10 जो है ऑर्डर पेज के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ का अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हर एक मतलब स्टेप के ऊपर कुछ ना कुछ परसेंट जो है यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ परसेंट जो है हमारा ड्रॉप हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी कन्वर्जन रेट जो है, मतलब वो कंप्लीशन रेट जो है वो ड्रॉप होती हुई जा रही है। तो ओपन एंड क्लोज फनल का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो स्टेप बनाया है, कोई भी यूजर जब हमारे फर्स्ट स्टेप के अंदर आता है तब जाकर के जो है मतलब वो इस फनल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो हमको फनल देखने को मिलती है वो हमेशा मिलती है हमको क्लोज फनल। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि क्योंकि जाहिर सी बात है कि गूगल जो है हमारे पेजेस को किसी ना किसी क्वेरी के ऊपर दिखाता है। तो मान लीजिए गूगल ने ये मेरा मैन्यू सेक्शन का पेज है, किसी क्वेरी के ऊपर यूजर को दिखाया और यूजर जो है इसके जरिए मेरे इस फनल के अंदर आ गया। उसने मतलब पहले वो इस वाले पेज पे गया, इस वाले पेज से फिर मतलब नीचे बास्केट के ऊपर जाके फिर इन्फो, फिर पेमेंट और फिर लास्ट में ऑर्डर उसने कंप्लीट किया। तो अगर मुझे इस तरह की अपनी रिपोर्ट बनानी है जिसमें यूजर कहीं से भी आ सकता है, किसी भी स्टेप से मेरा यूजर जो है किसी भी स्टेप से एंटर कर सकता है, तो मेरे को इसको ओपन करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे ये मतलब क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ कि यूजर मेरा किसी भी पाथ से आए। ठीक है, और वो अगर आगे जाके ये इस चीज़ को कंप्लीट कर रहा है तो वो उसके अंदर माना जाएगा, मतलब वो इस स्टेप्स के अंदर आ रहा है तो वो उस चीज़ को माना जाएगा, उस यूज़र को काउंट किया जाएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा यूज़र जो है वो मेन सेक्शन से देन वो स्टेप के अंदर आ रहा है, तो ओपन फनल के अंदर वो ओपन फनल जो है ओपन फनल इसको मतलब इसको जो है इंक्लूड करेगी। पर अगर मेरी फनल क्लोज है ना तो वो इस यूजर को जो है माइनस करेगी। ठीक है ना, वो उस यूजर को इंक्लूड नहीं करेगी। तो पहला हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। अब इसको मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि ये कैसे आप इसको लाइव जो है अपनी फनल को जो है क्लोज फनल को ओपन फनल बना सकते हैं। तो गाइस, आपको जैसे मैं यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर आ गया हूँ। अगर आपको अपनी इस वाली रिपोर्ट को अगर थोड़ा सा मतलब ओपन वे में बनाना है, ओपन फनल बनानी है, तो आपको जस्ट यहाँ पे इसको ऑन करना रहेगा। जैसे आप ऑन करेंगे आपकी जो है यूजर जो है मतलब ये जो रिपोर्ट है ये ओपन फनल जो है बन जाएगी। ठीक है, ये बस एक बटन के बारे में है, बट ये है कि ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन को काटने में। तो इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट को जो है ओपन फनल जो रिपोर्ट है बना सकते हैं। अब गाइस, यहाँ पे एक आता है कि डायमेंशन एंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं इसका एक बार यूज के बताता हूँ डायमेंशन के अंदर। तो अगर मैं डायमेंशन यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक कंट्री, तो यहाँ पे मैं कंट्री को सेलेक्ट करता हूँ, देन मैं करता हूँ इंपोर्ट। अब मैं कंट्री को लेके जाता हूँ यहाँ पे ब्रेकडाउन के अंदर। तो यहाँ पे मेरे ये जो स्टेप्स है ना ये कंट्री वाइज ब्रेकडाउन हो जाएंगे कि मतलब होम पेज के अंदर कौन सी कंट्री से कितने यूजर्स आए हैं। ये इस हिसाब से जो है मतलब अगर आपको कंट्री वाइज एनालाइज करना हो अपने फनल को, तो आप इस हिसाब से जो है ब्रेकडाउन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि होम पेज के, अब ये यहाँ पे दिखा दिया कि रो पर डायमेंशन जो है 5 है। अगर मैं इसको बढ़ा के मान लीजिए 10 कर देता हूँ तो ये यहाँ पे 5 की जगह 10 हो जाएगी। तो जैसा आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट से इतने यूजर मेरे पास आए हैं। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट से मैन सेक्शन के अंदर जाने वाले जो यूजर्स हैं वो इतने हैं 12% है। ठीक है, 100% के 12% जो है मैन सेक्शन के अंदर गए हैं। अब यहाँ पे एक आता है सेगमेंट के ऊपर, अगर मैं सेगमेंट वाइज देखना चाहता हूँ
अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ सेगमेंट वाइज, तो मैंने यहाँ पे सेगमेंट बनाया है अपना। अब सेगमेंट जो है मैं आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ फुल डिटेल में, तो आप उसके बारे में टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे मैं एक फर्स्ट विजिट का अपना एक सेगमेंट बना रहा हूँ, और मैं अपनी इस जब आप फर्स्ट सेगमेंट बना लेते हैं, सेगमेंट अपने आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है, ऑटो सेलेक्ट हो जाता है। देन आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि फर्स्ट विजिट वाले जो यूज़र है वो कितने हैं यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर देखो हमने ये पता लगाया था कि हमारा जो यूज़र है वो आता होम पेज से है, लेकिन उसके बाद वो जाता का है। यहाँ पे मैंने देखा था कि 90% जो है यूज़र ड्रॉप हो रहे हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि यूज़र जाता नहीं है। तो उसके लिए मैं एक डायमेंशन ऐड करूँगा, पेज लोकेशन, और मैं इस पेज लोकेशन को रखूँगा यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन के अंदर। तो मैं जैसे यहाँ पे इसको रखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये बताता है कि मेरे जो यूज़र्स हैं वो एक्चुअली में जब होम पेज के ऊपर आ रहे हैं और वो अगर मेरे मेन सेक्शन में नहीं जा रहे तो वो नेक्स्ट एक्शन कौन सा कर रहे हैं वो यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि यूज़र होम पेज के अंदर आए, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन जो है उन्होंने, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही होम पेज के अंदर मेरे यूज़र आए हैं, तो अगर मैं यहाँ पे पेज टाइटल अगर मैं लेके चलूँ कि नेक्स्ट एक्शन जो है उनका क्या रहता है, तो यहाँ पे मुझे गूगल बता रहा है कि मेरा यूज़र जब मेरे होम पेज के ऊपर आ रहा है उसके बाद उसका अगला एक्शन क्या है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यूज़र मेरे होम पेज के ऊपर आने के बाद अगला जो है वो मेंस अपरेल जो है सेक्शन के अंदर जा रहे हैं, या फिर उसके अगला जो है वो मर्चेडाइज स्टोर के अंदर जा रहे हैं, या ड्रिंक लाइफस्टाइल गूगल मर्चेडाइज स्टोर के अंदर जा रहे हैं। तो इस तरह से आप ये चीज़ का एनालाइज कर सकते हैं कि होम पेज से अगर यूज़र मेन सेक्शन के साथ नहीं जा रहा तो यूज़र जा कहाँ रहा है। तो इससे आप उसका भी फनल बना के देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज किशन।